मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसके बाद माता पिता की जिम्मेवारियां कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उससे पहले तक तो वो बहुत ज़्यादा शरारतें भी नहीं करता है, लेटा रहता है, थोड़ा बहुत चलना सीखता है। लेकिन जैसे 1 साल का होता है तो वो चलना भी सीखना शुरू कर देता है और चलने लगता है, अपने आप भी अकेला चलता है। तो जब वो अपने आप अकेला चल रहा होता है तो उसे चलने दें। ये मत कोशिश करें कि हम उसका हाथ पकड़ के चलाएं, ये नहीं तो वो गिर जाएगा, चोट लगेगी। तो इतना ज़्यादा अपने मन में डर ना रखें। हाँ, जहाँ पे वो चल रहा है वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई ऐसी नुकीली चीज़ें ना पड़ी हों, उसके रास्ते से वो सब चीज़ें हटा दें। वो हमेशा ही हटा कर रखें, क्योंकि उसका आपको ये नहीं पता वो कब चलेगा, कब बैठेगा, कब लेटेगा, कब सोएगा। तो इसलिए वो सब चीज़ें पहले से आप ऐसे ही हटा कर रखें। दूसरी बात होती है उसकी ईटिंग हैबिट्स की, कि अब उसको कैसे हम क्या खिलाएं। तो खिलाने के लिए सबसे अच्छा भोजन होता है न्यूट्रिशियस भोजन। अब न्यूट्रिशियस किसको कहते हैं? कि जो भोजन हम स्वयं करते हैं, घर के अंदर बनाते हैं। जैसे उसको प्रतिदिन 1-2 बार जूस दें, दाल दें, सब्जियां जरूर बनाएं। मतलब जो भोजन आप खाते हैं वही खिलाएं। खिचड़ी और दलिया खिलाएं उसको, क्योंकि वो भी सुपाच्य होता है। और रसेदार सब्जी बनाएं, उसके साथ उसको रोटी भी खिलाएं और स्वयं भी वही खाएं। ऐसा ना हो कि आपने उसके लिए तो खिचड़ी बना दी, अपने लिए पिज्जा मंगवा लिया कि हम तो पिज्जा खा रहे हैं और वो खिचड़ी खाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा वही खाता है जो देखता है। तो जब वो आपको खाते हुए देखेगा तो आपके साथ ही खाएगा, और उसे अपने साथ ही खाना खिलाएं। ऐसा ना हो कि उसको पहले अलग से खिलाएं फिर आप अलग बैठ के खाएं। ऐसा करने से बच्चा कभी भी ठीक ढंग से खाना खाना नहीं सीखता है। फिर माता पिता को शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज आती है स्लीपिंग की, कि बच्चा नींद अपनी कैसे पूरी करे। तो उसके लिए दिन में भी उसको सुलाएं और उसके साथ माँ उसके बराबर में लेटे और वो भी सोए, तभी बच्चा सोएगा। अगर आप जगे रहेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि मेरी माँ तो नहीं सोती है, तो वो भी सोने की कोशिश नहीं करेगा। और लेकिन जब बहुत थक जाएगा तब उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसको नींद आ रही है या क्या हो रहा है, या थकान की वजह से वो चिड़चिड़ा हो रहा है। तो इसलिए उसकी नींद की आदत भी बिल्कुल ठीक रखें, कि रात्रि को जल्दी सुलाएं, सुबह तक सोने दें। उस वक्त उसके कमरे में कोई शोर ना करें, रोशनी भी बहुत तेज ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चा जो है इस उम्र में नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो जो भी चीज़ छेड़ता है उसे छेड़ने दें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पे कोई भी नुकीली चीज़ें ना पड़ी हों, शार्प चीज़ें ना पड़ी हों जिससे उसका हाथ या पैर के ऊपर चोट लगे। तो उन चीज़ों को हटा कर रखें, और अन्यथा वो जो भी कुछ कर रहा है उसे करने दें। उसे बार बार ना टोकें कि ये चीज़ मत छेड़ो, ये चीज़ें मत छेड़ो। इससे उसकी इमोशनल भावनाएं हर्ट होती है और वो अंदर से चिड़चिड़ा होना शुरू होता है, और वो रिबेल भी होना शुरू होता है, जो कि आपको पता भी नहीं लगता है। और बच्चों को कभी भी डर और धमकाए नहीं, क्योंकि बच्चा जैसे डॉक्टर के पास जाने से डरता है या अंधेरे में डरता है, तो ये मत सोचिए अरे मेरा बच्चा तो बड़ा डरपोक है तो उसको जबरदस्ती कमरे के अंदर जहाँ पे अंधेरा वहाँ पे लेके जाए। तो ऐसा करने से हम उसका कोई डर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उसके अंदर डर की भावना और ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, और वो भावना उसके मन में से कभी जिंदगी भर नहीं निकल पाएगी। और इसी प्रकार उसको किसी प्रकार की थ्रेट भी ना दे कि ये भोजन खा ले, अगर नहीं खाएगा तो मैं तेरे को डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा दूंगी या तेरे को चौकीदार से पकड़वा दूंगी। इस तरह की थ्रेट दे दे के भी उसको खाना ना खिलाएं। जबकि माताएं उसको समझाने के लिए या किसी काम से हटाने के लिए जनरली ऐसा करती हैं, और इस तरह का प्रयोग कभी भी ना करें। जब बच्चा गुस्सा करता है तो उसके गुस्से के ऊपर उसको ना डांटें, या आप भी बदले में गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा दिखाकर बच्चा अपनी कुछ बात मनवाना चाहता है। तो ऐसे समय के अंदर आप उसको इग्नोर करें। जितना आप उसको इग्नोर करेंगे तो उसको ये पता लग जाएगा कि तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो वो धीरे धीरे गुस्सा करना छोड़ देगा। और बच्चे को सिखाएं, शेयरिंग की आदत भी सिखाएं, कि उसको आपने कोई टॉय दिया तो उसे बताएं कि ये दूसरे बच्चे को भी दिखाए। तो इस तरह से उसके अंदर शेयरिंग की आदत आएगी और वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेगा। धन्यवाद।